नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का प्रसंग है व्यापारी की बेटे को 4 सीख। दोस्तों, ये प्रसंग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको एक प्रसंग पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रसंग शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिसकी बदौलत उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। उसे महसूस हो गया था कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। पहली सीख कि बेटा, जब भी काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख कि घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ लगवाना। तीसरी सीख हमेशा मीठा भोजन करना और चौथी सीख पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। बेटे को चारों बातें सिखाते ही साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए। बेटा एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसके काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बात याद आई कि पिताजी ने कहा था कि कभी भी काम पर जाओगे तो छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना। पैसे की कमी थी नहीं, इसलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। फिर उसने पिता की दूसरी बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी, जिससे उसके आसपास के लोग दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी होगी। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज़ बनवाते, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर इतना गुस्सा हुआ कि उसे मारने को उतारू हो गया। लेकिन उसे फिर अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। यह बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे उसे पीटने के लिए लाठी उठाई तो पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा ना समझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता के 4 बातों के सही अर्थ क्या हैं। तब उसकी पत्नी उसके पिता की चारों बातों का सही अर्थ समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर छाँव में जाना और छाँव में ही आना। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन काम पर सूर्य उदय से पूर्व जाना और सूर्य अस्त के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया। दूसरा, तुम्हारे पिताजी का घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगवाने का मतलब था कि कुत्ता या बिल्ली पालना, ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है कि हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना, जिससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन के समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वह यह कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि यह तुमने क्या बना दिया, भला यह भी कोई खाता है। यह तुच्छ लोगों के काम होते हैं और तुम हो कि प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो, जो मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब है कि पत्नी को केवल तब ही पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए। औलाद होने पर एक स्त्री बंध जाती है। जब तक कोई स्त्री की औलाद नहीं है तब तक वह स्वतंत्र है। उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह जा भी सकती है। हाथी के दांत दिखाने के ओर व खाने के ओर। पिता ने सिखाया कुछ और, बेटे ने सीख कुछ और लिया। उसकी पत्नी इतने दिनों से मौन इसलिए थी क्योंकि वह अपने पति की नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया कि करने दो जो करता है। लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आ गई तो वह भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। दोस्तों, वास्तव में बड़े बुजुर्ग हमें जो कह कर जाते हैं, कहीं ना कहीं उन बातों में सच्चाई ज़रूर होती है। तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।